नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पहला सवाल मेरे व्हाट्सएप पर आया है जी, खास तौर पर आपके लिए। दीपांकर चौधरी ने यह सवाल पूछा है कि मैंने अखबार में राजदीप का आलेख पढ़ा नई भाजपा के ऊपर। उन्होंने सारे सवाल बीजेपी से उठाए। क्या वो इस दौर में शुचिता की उम्मीद सिर्फ बीजेपी से करते हैं? क्या वो वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरने को डिफेंड करते हैं? यहाँ तो वो कहते हैं कि राजनीति है। शरद पवार शिवसेना से हाथ मिलाएं तो राजनीति है, अमित शाह करें तो शुचिता की बात करने लगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये सवाल अरे है। इसी आर्टिकल में मैंने कहा ये भाजपा का एक तरह से कांग्रेसीकरण हुआ है, नए भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस करती थी जिस तरह की राजनीति आज भाजपा राज्यों में करती है, यही आरोप तो कांग्रेस पर लगाया जा रहा था कि जिस तरह से संस्थाओं का आप दुरुपयोग करते हैं, राजभवन का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का खेल होता है। देखिए, कांग्रेस पर हम बहुत कुछ लिखे हैं और लिखेंगे भी, शायद एक दिन एक किताब कांग्रेस पर लिखेंगे। आज की तारीख में सरकार भाजपा की, और आप ये जानिए, आप भले ही जो भी कहे, सचिन पायलट बगावत नहीं करते अगर उनको नहीं मालूम होता कि भाजपा उनको साथ दे रही है। ये कोई बगावत जो कह रहे अंदरूनी है, लेकिन इसको एक तरह से प्रोत्साहित तो भाजपा कर रही है। मेरा ये कहना है कि उस जमाने की भाजपा जो हमेशा कहती थी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, आदर्श को लेके हम चलेंगे, और आज के भाजपा में एक कांग्रेसीकरण आया है, इस पर मैं जोर दे रहा था। अब कांग्रेसीकरण शब्द यूज किया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नम्रा पटेल का ये सवाल है कि अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि हजारों किसान देश में आत्महत्या करते हैं। एक मीडिया का बड़ा हिस्सा है जो किसान, खेती, इन सब के बारे में कंसर्न नहीं है। उनका इकलौता कंसर्न सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला है। क्या कहेंगे आप दोनों लोग? बताइए साहब। सर, इन क्या नाम था इन व्यक्ति का? इनका नाम है नम्रा पटेल। नम्रा पटेल, मैं आपसे 100% मैं आपसे सहमत हूं। हमने टीवी को पेज 3 से पेज 1 पर लाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी जो है उसे पूरी तरह से किनारे करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे लगातार चल रहा है, एक ऐसे समय जब कोरोना है, जब चीन के साथ जो प्रॉब्लम है, जो असम और बिहार में बाढ़ है, कोरोना की स्थिति है, बहुत विकट, नौकरियों का सवाल है, रोजगार का सवाल है। प्रॉब्लम क्या है? और ये जानिए, ये डिजिटल और टीवी में एक फर्क है सौरभ भाई। टीवी 24 घंटों चलता है, लगातार चलता है, तो आपको कुछ तो, उस बड़ा जानवर की तरह है टीवी, उस जानवर में कुछ तो को कुछ खाना देना है। और जानवर जो है सनसनी खबर के लिए बहुत बेताब होता है, जितनी सनसनी खबर मिले उतना खुश हो जाता है वो जानवर। तो 24 घंटे न्यूज चैनल का जानवर अलग किस्म का जानवर। आज आप देखिए, हर अखबार में फ्रंट पेज पर कहीं सुशांत सिंह राजपूत की खबर नहीं है, बाकी खबरें बड़ी है, सैफुद्दीन सोज हो या एजुकेशन पॉलिसी हो, जो भी हो, राजस्थान हो, वो खबरें हैं। लेकिन टीवी की न्यूज स्विच ऑन करिए, सुशांत सिंह राजपूत, और इसमें भी बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस, पॉलिटिकल एंगल भी अब आ गया है। तो स्टोरी है, लेकिन ऐसी स्टोरी नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल, और मुझे भी दुख लगता है कि 24 घंटों के लिए यही एक हेडलाइन बनती है। नम्रा जी, आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। अब राजदीप ने जो बात कही वो तो अपनी जगह है। दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि जब कोई मीडिया संस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी पे बात करे, एजुकेशन पॉलिसी पर बात करे, तो आप आगे बढ़कर उसके साथ जुड़े। अगर आप भी दर्शक के तौर पर, पाठक के तौर पर, और आपसे मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, पूरी जो भी जनता देख रही है, यदि आप हर वक्त सनसनीखेज चीजें खोजते रहेंगे तो आपको मीडिया वो परोसता रहेगा और वो ये कमजोर सा तर्क देते रहेंगे कि साहब हम क्या करें, पब्लिक यही देख रही है। तो दोनों तरफ से सुधार की जरूरत है। मीडिया को तो हम लोग लगातार खासतौर पर टीवी मीडिया के बारे में टिप्पणी करते ही रहते हैं,
कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी खबर एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी, उस दिन क्या दिखाया जा रहा था टीवी पे। और इसीलिए जब आप अखबार देखते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी के अखबार, तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रायोरिटीज अभी कहाँ पर दुरुस्त है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता भी हूँ कि अखबार पढ़ा करिए, अच्छे अखबार पढ़ा करिए। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, बहुत सारे अखबार हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और उससे आपको थोड़ा सा शोर के बीच में जो सही सुर है वो पकड़ने में मदद मिलेगी। और आपको जान के खुशी होगी कि लल्लन टॉप पे जल्द ही पूरी तरह से किसानों को समर्पित एक साप्ताहिक कार्यक्रम, जैसे ये राजनीति को समर्पित है, वैसे किसानों को समर्पित अरे वाह, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। राजदीप जी, मैं आपको बताऊं, हम लोग ग्लोबल न्यूज पे खबर करते हैं, दुनियादारी के नाम से प्रोग्राम करते हैं। दुनियादारी के अभी 100 एपिसोड पूरे हुए। ये देश का सबसे सफल कार्यक्रम है। इसके हर एपिसोड की व्यूअरशिप 1 मिलियन से ज्यादा की है। अरे बाप रे, अभी तक मुझे लगा नेता नगरी आपका नंबर 1 था, अब आपने कोई नया कार्यक्रम कर दिया, हमको आप पिछाड़ दिया। लेकिन देखिए सौरभ, मैं ये कह रहा हूँ राजदीप जी कि जो हिंदी की जनता है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज इतना देख रही है, वो साइंस के प्रोग्राम हमारे यहाँ देख रही है। दे आर क्रेविंग फॉर गुड कंटेंट। नहीं, और सौरभ, मुझे ये बात कहनी आज है कि ये बार बार कहा जाता है कि जनता ये देखना चाहती है। अरे जनता वो देखेगी जो आप दिखाएंगे ना। अगर आप अच्छी खबरें दिखाएंगे, आप सोच समझकर अच्छे प्रोग्राम करेंगे, जनता देखेगी। ये जो मन में है कि नहीं जनता सनसनीखेज देखना चाहती है, अरे कल तो इस देश में ये होगा कि जनता पोर्नोग्राफी देखना चाहती है, क्या हम पोर्नोग्राफी दिखाएंगे? ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक है ये जो नैरेटिव बना है कि जनता देखना चाहती है। जनता को आप बेवकूफ ना समझे। जनता को मुझे लगता है अगर आप जोड़ पाए अच्छे मुद्दों के साथ, जनता जरूर देखेगी। हाँ, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है जनता चाहती है कि एक अच्छे मुद्दों के साथ जुड़ जाए, और मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जी देखिए, तहम्मुल हुसैन का भी इसी से जुड़ा सवाल है कि एक दिन 2 महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं, एक राफेल की लैंडिंग, दूसरा नई शिक्षा नीति का पारित होना। हर तरफ न्यूज में राफेल की चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया, कैसे पारित किया जाएगा, इस पर विस्तार से शायद ही किसी ने बात की हो। लल्लन टॉप ने किया, इसके लिए बधाई। मैंने 45 मिनट कल बात की, 4 गेस्ट थे मेरे। वो यही कह रहे हैं कि पूरा आधा घंटा कि आप लोगों के अलावा नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इन्हीं वजहों से राफेल जैसे मुद्दे चुनाव में हावी रहते हैं और शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं बनता है? देखिए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह की का जो खास करके यंगर जनरेशन है, जो अखबारों से एक तरह से हट रहा है, आपके डिजिटल की तरफ आ रहा है, उनको आप क्या देखें? केवल इंस्टाग्राम दिखाएंगे, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिठाएंगे, केवल कोई ट्विटर का कोई फीड दिखाएंगे? इससे आप एक नॉलेज सोसाइटी कैसे बनाएंगे? बार बार आप कहते हैं नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर डिबेट जब तक नहीं हो। आज जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हुआ है, जिस तरह से रास्तों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में लिया जा रहा है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। प्रदूषण पर डिबेट होनी चाहिए। किस तरह की क्लीन एनर्जी चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ये होना है सौरभ भाई। अगर नहीं होगा, इसी वजह से हमारी राजनीति इन बाकी जो भावनात्मक मुद्दों पर चलती है। मैं कल ही ये चीज देख रहा था कि सीईओ जो है एप्पल के, गूगल के, इनकी पेशी हुई वहां यूएस कांग्रेस की कमेटी के सामने, और यूएस में 1890 में पहली बार कानून बना था कि एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो जो देश बहुत भविष्य की चिंताओं के बारे में सोच के अपनी नीतियां बनाते हैं, वही तरक्की करते हैं।